हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अपने अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे और अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे सामने तो वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाता है एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का पूर्ण ज्ञान। स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ाएंगे आज मैथ, और मैथ का आज नया बैच स्टार्ट हुआ है 2021 के लिए, और इस 2021 के बैच में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे वे सभी मैं आपको बताने वाला हूं। और आज मैं एक टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूं आपको जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा हम मैथ को पढ़ना सीखते हैं। जिस प्रकार हम फिजिक्स को वर्क एनर्जी पावर के द्वारा पढ़ना सीखते हैं, उसी प्रकार हम मैथ को कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा पढ़ना सीखते हैं। सीख तो हम ट्रिग्नोमेट्री से भी जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो बंदा आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है सबसे शुरू में, तो मैं कहूंगा कि वो आपको धोखा दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि एयरफोर्स में आता क्या है। सही बताऊं तो ये बात है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम कॉम्प्लेक्स नंबर की करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं सम्मिक संख्या। अब सम्मिक संख्या तो है, लेकिन इसमें पढ़ाएंगे क्या क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, यदि आपको मैथ पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उनसे पहले ये पूछ लीजिए कि जो सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, क्योंकि उससे फायदा है। उससे यह फायदा है, यदि चैप्टर का पहले ही पता चल जाता है कि क्या क्या चीज इसमें है, तो हम उसका अपनी बुकों से, अपने कहीं इधर उधर से देखकर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारी समझ में अच्छा आता है। यह एक फैक्ट है। तो आप सबसे पहले कोई से भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसके चैप्टर की पहले नॉलेज ले लीजिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, मैथ एक ऐसी चीज है, यदि आपको पढ़ना है तो उसका चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक हैं वे उन टॉपिकों की जो है नॉलेज होनी जरूरी है। स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी फिजिक्स की, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा। उसमें थोड़ी सी वॉइस मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि मैं बोल पहले रहा था और वीडियो बाद में चल रही थी, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं सभी से। और आज की वीडियो में मैं आशा करता हूं कि ऐसा ना हो। अभी तो रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, घेरने के बाद मुझे पता चलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाने वाला हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से पढ़ना और अपने प्रॉपर नोट्स बनाना। और जो नए बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए टॉपिकों की, कि कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक है। तो उसी प्रकार एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है 11th क्लास का, तो इसमें पढ़ते क्या क्या है, यो है जी फैक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको आयोटा। देखिए, कुछ बच्चों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, आयोटा, कि आयोटा होता क्या है। दूसरी चीज हम पढ़ाएंगे आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट। क्या पढ़ाएंगे? स्क्वायर एंड क्यूब रूट। देखिए, स्क्वायर और क्यूब रूट वो वाला स्क्वायर क्यूब रूट नहीं है कि अंडर द रूट 25 का मान क्या होगा, 5 होगा, या 5 का स्क्वायर क्या होगा, और ना ही वो है कि 3 का क्यूब क्या होगा। ऐसा नहीं है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर और क्यूब। उसी प्रकार पढ़ाया जाएगा जिस प्रकार आपने 11th में पढ़ा होगा। कुछ एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप 11th और 12th की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिए इस बात को। तीसरी बात क्या पढ़ाएंगे हम? तीसरी बात पढ़ाएंगे हम क्या दर्शाएगा, दर्शाएगा। ये तीसरी बात है कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या दर्शाएगा। तो चौथा टॉपिक इसमें नहीं है, केवल 3 टॉपिक के अंदर ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आयोटा। तो बिना देरी किए मैं आयोटा को स्टार्ट करता हूं। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं इतना आशा करता हूं कि आपको समझा कर ही भेजूंगा, आप वीडियो में केवल बने रहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आयोटा। तो आयोटा का जो प्रतीक चिन्ह है, आप मेरी शिकल पे ध्यान मत दीजिए, केवल और केवल बोर्ड पे ध्यान दीजिए मेरी शिकल में क्या रखा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक टीचर नहीं चमकता जब तक मजा नहीं आता। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, बोर्ड पे देख लो, मजा आएगा। आयोटा, आयोटा का जो प्रतीक चिन्ह है इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस आई को ही हम क्या बोलते हैं? इस आई को ही हम आयोटा बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात यह है कि चलो मैं इन टॉपिकों को मिटान देता हूं कि ये टॉपिक का तो कुछ काम नहीं है, इन टॉपिकों को तो हम अब आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम आयोटा की। आयोटा में पढ़ना क्या है?
देखिए आयोटा क्या थी, आयोटा क्यों आया, कैसे आया। देखिए हमारे पे सभी के पास एक चीज है, क्या है, अंडर द रूट। अंडर द रूट हमें यहां प्लस में कुछ भी दे दे, मैंने क्या कहा कि यहां प्लस में कुछ भी दे दे, हमारे पास उसका मान है। मैं कह रहा हूं कि इसमें प्लस में कुछ भी दे दे, हमारे पास इस प्लस का मान है, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि हमारे पास यहां माइनस दे दे, क्या कर दे, माइनस दे दे, तो हमारे पास मान नहीं होता। तो इस माइनस वाले अंडर द रूट को सोल्व करने के लिए ही किसका निर्माण हुआ, आयोटा का निर्माण हुआ। तो ये आयोटा आपको इसीलिए ही पढ़ाया जाता है ताकि अंडर द रूट में जो माइनस है वो सोल्व हो सके। आई बात समझ में। दूसरी बात क्या है, अब यो जब सोल्व अंडर द रूट माइनस को करेगा तो इसका मान भी अंडर द रूट माइनस में होगा या नहीं होगा, जो है। आई बात समझ में, जो है। तो समझिए क्या है जी आयोटा का मान, आई बात समझ में। आयोटा का मान होता है अंडर द रूट माइनस के 1। पहला पॉइंट, आयोटा का क्या मान होता है, अंडर द रूट माइनस के 1। आप बस ये मान याद कर लो, मैं कहता हूं कि आपका एक नंबर मिस नहीं होगा, एक नंबर आप पेपर में कर पाओगे। आई बात समझ में। आयोटा का मान होता है अंडर द रूट माइनस के 1। यदि मैं स्क्वायर चढ़ा देता हूं आयोटा के ऊपर तो हो जाता है माइनस के 1। आयोटा की पावर 3 लिख देता हूं तो मैं 3 को कैसे लिखता हूं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में, आयो बात समझ में आ गई होगी। आयोटा को हम जो का तू लिखेंगे, अंडर द रूट माइनस के 1 नहीं लिखेंगे, यो बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात, आयोटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस के 1, इसलिए हमारा आयोटा की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस के आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 होता है, आयोटा की पावर 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का पावर माइनस के 1 होता है, तो माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 क्या हो जाता है, 1। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई कि आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है। बस इस बात को याद रख लो, ये समझ लो कि आपका आधा आयोटा खत्म हो गया। अब इसके अपोजिट भी याद रखो मेरे भाई, इसके अपोजिट भी याद रखो कि आयोटा की पावर माइनस के 1, आयोटा की पावर माइनस के 2, आयोटा की पावर माइनस के 3, आयोटा की पावर माइनस के 4, इनका मान क्या होगा। मैंने कहा कि आयोटा का मान अंडर द रूट माइनस के 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस के 1 होता है, आयोटा की पावर 3 माइनस के आयोटा होता है, लेकिन यो है जी मेन पॉइंट। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, कि यदि कहीं आपको 1 लिखा चमक जाए तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। आई बात समझ में या नहीं आई। यदि बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया जी कब समझ में आ गई। आप मुझे बताइए आयोटा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 आयोटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मुझे बताइए। बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। 1 आयोटा की पावर -2 को लिख सकते हैं 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3 को 1 आयोटा की पावर 3, 1 आयोटा की पावर -4 को 1 आयोटा की पावर 4। देखिए थोड़ा सा तेज बोल दिया, उस पर मत जाइए, केवल आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। दूसरी बात क्या है वो समझिए। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी बताया है कि कहीं भी हमें 1 चमक रहा है आयोटा वाले चैप्टर में तो क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 लिखेंगे। तो मैं 1 की जगह आयोटा की पावर 4 बटे आयोटा लिख देता हूं और 1 की जगह आयोटा की पावर 4 बटे आयोटा स्क्वायर लिख देता हूं, आयोटा की पावर 4 बटे आयोटा की पावर 3 लिख देता हूं, आयोटा की पावर 4 बटे आयोटा की पावर 4 लिख देता हूं। अब मान आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो सोल्व करने की देरी ना करें, एकदम सोल्व कर दे। देखिए आयोटा की पावर 4 में से एक आयोटा की पावर गई तो आयोटा की पावर 3 बनी, और आयोटा की पावर 3 का मान हमें पता है क्या होता है, माइनस के आयोटा। बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए कुछ नहीं करा, आयोटा इनवर्स था 1 आयोटा, 1 की जगह आयोटा की पावर 4 रखा, नीचे 1 था, 3 बची, 3 की घात तो हमें पता है, अभी निकाल लिया, माइनस के आयोटा होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, आयोटा की पावर 4 में से आयोटा की पावर 2 गए, आयोटा स्क्वायर बचा, और आयोटा की पावर 2 होता है, यो लिख रहा जी, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस के 1। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, आयोटा की पावर 4 में से एक आयोटा गया तो आयोटा बचा, आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। चौथी बात, आयोटा की पावर में से आयोटा गया, आयोटा की पावर 4 में से आयोटा की पावर 4 गई, आयोटा की पावर 0 बची, और किसी भी की भी घात 0 को क्या आंसर आता है, 1 आता है। आप मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, और यदि दिक्कत हो रही हो
तो जी मैं आपको नंबर दे रहा हूं अपना यहां तक कि इस पे कमेंट वो मैसेज कर देना 63 96 41 39 56। अगर हिंदी में ना समझ में आया तो इंग्लिश में बोल दूंगा 6396413956। आई बात समझ में। दूसरी बात, अब मुझे बताओ यदि ये उतार लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूं, नहीं लिया हो तो ले लो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ले लिया होगा तो तुम्हें याद रहेगा कॉन्सेप्ट, और यदि नहीं लिया होगा स्क्रीनशॉट या नोट्स नहीं बनाए होंगे तो इस जो कॉन्सेप्ट है वो याद नहीं रहने वाला। मैं क्या कह रहा हूं कि यदि नोट्स बनाए होंगे तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, नोट्स नहीं बनाए तो कॉन्सेप्ट गया भाड़ में। चलिए जी, मैंने अभी अभी बताया था कि आयोटा का स्क्वायर या हो या आयोटा की पावर -2, इसका आंसर क्या होता है, -1 होता है। बताया था नहीं बताया था? वीडियो को रिवर्स करो या अपने स्क्रीनशॉट को चेक करो, दोनों का मान -1 ही होगा। आयोटा की पावर 4 बराबर या आयोटा की पावर -4 हो, इसका मान क्या होगा, +1 होगा। वीडियो को रिवर्स कर लो या स्क्रीनशॉट को देख लो, दोनों को मान यही होंगे। तो याद करने में थोड़ी आसानी होगी कि आयोटा स्क्वायर हो या आयोटा की पावर -2 हो, मान -1 होगा। आयोटा की पावर 4 हो, आयोटा की पावर -4 हो, मान 1 होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? अब मुझे नो बताइए इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बिल्कुल भैया जी, हम आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 5 का, आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 7 का, आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 115 का, आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 116 का, आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 124 का, आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15, कुछ भी कह रहा हो, इसका मान बताओ। अब देखिए जी, आपके सामने इतनी सारी पावर रखी गई और आप कहोगे कि भैया जी ने सोल्व कैसे करें, हम पे तो सोल्व ही करनी नहीं आती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पे सब कुछ आता है, बस देरी कितनी है, बस आपको क्या है, बात समझनी है। मैं कहता हूं आपको हर चीज आती है, हर चीज समझिए, क्या से करेंगे इनको सोल्व, वो बात समझिए। देखिए, हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है या नहीं होता है। देखिए, यदि हम सोल्व करें तो आयोटा की पावर 5 को क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर इंटू आयोटा लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिखेंगे। अब मुझे बताइए, आयोटा की पावर 4 तो आपके सामने लिखा है 1 होता है, तो क्या बचा जी, आयोटा की पावर 1 बचा। आयोटा की पावर कितनी बची, 1 बची। दूसरी बात, आप मुझे बताइए आयोटा की पावर 7 को क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। देखिए, आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 कितनी होती है, माइनस के आयोटा होती है। अभी अभी बता के हटाऊं, बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट, अब मुझे बताइए 115 का कैसे निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई आपको ऐसा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल ट्रिक समझिए। ट्रिक समझ में आई तो सब कुछ सोल्व, ट्रिक समझ में नहीं आई तो कुछ भी सोल्व नहीं। तो ट्रिक को क्या करना है, ध्यान से समझना है। बिल्कुल बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ट्रिक ही नहीं आने की तो क्या आएगा, समझिए। मैं आपको इनको मिटा देता हूं और मैं ट्रिक आपको बताता हूं। देखिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी। जो हमारी ये घात है ना, ये घात जो चढ़ रही है 5 7 115 116 124 और ये इतनी लंबी, इसे कैसे सोल्व करेंगे? मुझे ना तो बताओ, इसे कौन तोड़ेगा, हमें बताओ। भाई है कोई तोड़ने वाला इसे? ऐसे आयोटा की जैसे 5 को तोड़ दिया था, नहीं है। तो इन्हें सोल्व कैसे करेंगे भैया जी, हमें ये बता दो। तो मैं यही बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शेयर कर दो। देखिए, हम इसे कुछ नहीं करने के 4 से भाग देंगे। यदि एक संख्या है तो डायरेक्ट भाग दे देंगे। भाई 4 तक का तो पता है, आयोटा की पावर 1 से लेकर 4 तक का तो मान पता है। रही बात 5 की, 5 को 4 से भाग दे दो। रही बात 7 की, 4 से भाग दे दो। रही बात 115 की, तो लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दे दो। रही बात 116 की, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दे दो। रही बात 24 की, 124 की, तो लास्ट 2 डिजिट को भाग देना है। और उसी प्रकार कितनी भी बड़ी घात हो, लास्ट 2 डिजिट को ही भाग देना है, अदर किसी डिजिट को भाग नहीं देना। और लिखेंगे कैसा है, जो शेष फल बचा, मैं क्या कह रहा हूं, आयोटा के ऊपर क्या लिखेंगे, शेष फल।
अगर शेषफल 0 बचा तो 0 ही लिखेंगे, यदि कुछ संख्या बची तो संख्या ही लिखेंगे, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए कैसा होगा मेरी बात समझिए। 4 से हमने 5 को भाग दिया, 4 एकम 4, 1 नहीं लिखना, जो 5 में से 4 घटा के जो बचा शेषफल लिखना है, भागफल नहीं लिखना। यदि आपको भागफल शेषफल का नहीं पता तो वाई ग्रुप वाले सर, प्रभात सर आपको वीडियो बना के देंगे, उनकी वीडियो रेगुलर देखते रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितनी विषम है, कितनी सम है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो उन वीडियो को भी देखना चाहो तो देख लियो। नेक्स्ट देखिए, 4 से भाग दे दी तो 1 बचा, तो 4 एकम 4, भाई मतलब 4 से भाग दी तो शेषफल 1 बचा, तो आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 कितनी होती है, आयोटा। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं 4 से 7 को भाग दे तो 4 एकम 4, शेषफल कितने बचे, तो तुम ही कहोगे कि भैया 3 शेषफल बचे, तो आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 3 माइनस के आयोटा होती है नहीं। और अभी तो सोल्व करा था, जब 7 पीछे रिवर्स करके देख लो, जब भी माइनस के आई आया था या नहीं आया था, मुझे बताइए। अब 115 को नहीं सोल्व करना, हमें केवल 4 से 15 को भाग देना है। 4 तिया 12, कितने बचे भाई, 15 में से 12 गए, कितने बचे, 3, तो आयोटा की पावर 3 लिखेंगे। आयोटा की पावर 3 अभी तो लिखा है, माइनस के आयोटा होता है। अगर छोटा चमक रहा हो तो मेरे भाई मैं लिख दूंगा बड़ा, मुझे कमेंट में कमेंट करके बता देना, लेकिन वो आयोटा ही तो है, इसे छोटा लिख लो बड़ा लिख लो, समझ में तो आना चाहिए बस। 4 से भाग दिया, मुझे बताओ 4 चौक 16 होंगे नहीं होंगे डायरेक्ट, और 0 शेषफल बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल भैया 0 शेषफल बचेगा, तो आयोटा की पावर 0, किसी की भी पावर 0 आंसर क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता, बिल्कुल भैया होता है। नेक्स्ट 24 को भाग दे रहे हैं 4 से, 124 को नहीं, केवल 24 को, 4 छीन 24, कितना बचा, शेषफल 0 बचा, यहां भी क्या आंसर होगा, 1। आई बात समझ में? देखिए 4 से इसे भाग दे रहे हैं, इतने बड़े को नहीं रहनी, केवल 34 को भाग देनी है। देखिए हम कह रहे हैं 34 को भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 होता है, 4 अट्ठे 32, कितने बचे, 2 बचे, तो आयोटा की पावर 2। अब जब 2 बचे तो 2 का मान माइनस के 1 होता है, नहीं होता। देखिए इतनी बड़ी घात की क्या आंसर है, माइनस के 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। यार यदि ऐसा करना आ जा और ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बताओ कौन नहीं कर पाने का, सब कर आएंगे, लेकिन आपको औरों से क्या करना है, अलग बनना है। आपको औरों से क्या बनना है, अलग बनना है, तभी आपके नंबर ज्यादा आएंगे। नहीं तो समान तो 15-16 नंबर तो मैथ में सभी के आते हैं, हमें नंबर ज्यादा लाने हैं औरों से, तो उसी प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए यदि ये समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट और सवालों की बात करते हैं। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट और सवालों की बात करते हैं। देखिए सवाल किस प्रकार है। सवाल देखिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने ये सोल्व करवाया है ऐसे ही आपको सवाल देते हैं। 112 प्लस के 116 प्लस के 117, कितना भी दे दो, क्या सोल्व नहीं कर पाने के? हाँ भैया जी सोल्व कर लेंगे। लास्ट को 4 से भाग देंगे, लास्ट 2 डिजिट को कितने से भाग देंगे, 4 से। 4 ते 12, आयोटा की पावर 0, 4 चौक 16, आयोटा की पावर 0, 4 चौक 16, 1 बचा, आयोटा की पावर 1, जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1, प्लस जिसकी पावर 0 आंसर 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा। समझ गए? तो मेरी बात समझो, 2 प्लस के आयोटा, इसका आंसर आया नहीं आया? बताओ 1 सेकंड का आंसर है नहीं है? 10 सेकंड में 5 सेकंड में हर कोई कर लेगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं करने, तुम्हें वे करने हैं जो एयरफोर्स में आते हैं, इन्हें हर कोई कर लेगा। 4 से भाग सबे पता है, 4 से भाग दी जाती है आयोटा में, ये बात सबे पता है, लेकिन तुम्हें अलग बनना है, अलग करना है। तो वो अलग किस प्रकार होगा सुनो, वो अलग किस प्रकार होगा वो सुनो मेरी बात मेरे भाइयों, मैं आपको अलग बताने वाला हूं। देखिए पहले सबसे पहले मुझे इसका मान बताओ। आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है? आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 कितना मान होता है? भैया जी हमें पता है इसका मान 0 होगा। कैसे होगा? काट लो। आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 माइनस के 1, आयोटा की पावर 3 माइनस के आयोटा, आयोटा की पावर 4 प्लस के 1, कटगा जी कटगा, सब कुछ कटगा, कितना आया 0। यही तो कॉन्सेप्ट है, इससे तो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि 1 आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4 कितना जी आंसर होगा 0 होगा। यो कॉन्सेप्ट है जी। अब सुनो, इसके बाद ये तो मिटान दो, बिल्कुल भैया मिटान दो, ये तो सब कुछ हमारे पास है और समझ में भी आवे। अब देखो क्या चीज समझ आनी है वो समझो। क्वेश्चन देखो, हर बुकों में क्वेश्चन मिल जाएगा यो वाला, n बराबर 1 से सिग्मा n बराबर 1 से 200 तक
और आयोटा की पावर n क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन एयरफोर्स में बना हुआ क्वेश्चन है और नेवी में भी बना हुआ क्वेश्चन है, तो मैं कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लो बस। यदि ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए तो सब कुछ समझ लिया। अगर ये ध्यान से यही क्वेश्चन नहीं समझे तो नो समझ लो तुम उन्हीं के साथ हो जो 12वीं करी, किसी कोचिंग में ज्वाइन हुए और आपको उनसे अलग बनना है। बस ये दिमाग में रखो कि औरों से तुम्हें अलग बनना है और उसी के लिए हम ऐसी तैयारी आपको करा रहे हैं। चलिए मैं इसको सोल्व कराता हूं। इसका अर्थ है n बराबर 1 से 200 तक है आयोटा की पावर n, मतलब आयोटा में हमें 1 से लेकर 200 तक लिखना है और सिग्मा का मतलब होता है प्लस। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ले चलो जी लिखो, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8। कहां तक है? कहां तक है? लो जी हमने डैश डैश लगा के कर दिया आयोटा की पावर 200 तक। नो मुझे बताओ कोई मन ने गलत कर दिया, कोई मन ने जुल्म कर दिया किसी पे? नहीं करा। तो मेरे भाई ये लिखा ही तो है, जैसा ये कह रहा मन ने ऐसा करके लिख दिया। अगर कुछ समझ में ना रहा हो तो भाई साहब आयोटा की 2 3 4 5 200 तक है, अब बीच बीच में प्लस है और कुछ ना है, क्योंकि आई और प्लस एक सही बन रहा थोड़ा थोड़ा, तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत ना है। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है। मुझे बताओ यहां से यहां तक का योग जो निकालते हैं तो इसका मान क्या आता है? अभी तो निकालना। आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 कितना है? 0। तो क्या है 0 नहीं होगा? बिल्कुल भैया होगा। आयोटा की पावर 5 को अभी तो लिखा था, 4 से भाग देंगे आयोटा बचेगा आयोटा की पावर 1। 6 को लिख देंगे प्लस आयोटा की पावर 2, 7 को लिख देंगे प्लस आयोटा की पावर 3, 8 को लिख देंगे प्लस आयोटा की पावर 4। क्यों लिख देंगे 8 को? 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 0 बता। 0 को किसी की भी पावर 0 1 और 1 का मान तो हमें पता है आयोटा की पावर 4। फिर से बताओ मुझे, फिर से बताओ किसका कितना मान आया? 0। अब मुझे बताओ यदि मैं 200 को भाग दे दूं कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे? जोड़े, पेयर को बोलते हैं जोड़े। भैया जी 50 जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बने। दिख नहीं रहा? थोड़ा सा ऊपर को कर लेते हैं। मुझे बताओ जब मैं 4 से भाग दूंगा तो पेयर कितने बनेंगे? पेयर भैया जी 50 बनेंगे, नहीं बनेंगे? नो बताओ। 50 पेयर बनेंगे। अब मुझे बताओ जब एक पेयर 4 आयोटा का 1 से लेकर 4 तक का योग 0 है तो 50 का कितना होगा? तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर ही 0 होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यदि आगे बात समझ में तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। और मैं यदि कुछ भी गलत एक पॉइंट भी अलग कर दिया तो सवाल ही अलग हो जाता है। किस प्रकार होता है? देखिए मैं 200 की जगह 201 करता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आयोटा। 200 की जगह 201 कर देता हूं तो कहने का मतलब ये अब 200 तक तो चला, अब 201 तक भी चला। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ 200 तक का तो योग 0 है, लेकिन 201 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 200 तो पूरा हुआ, लेकिन कितनी बचेगी? आयोटा की पावर 1 बचेगी, नहीं बचेगी? देखिए यदि वो दिख रहा हो तो मैं उसे यहां लिख देता हूं कि आयोटा की पावर 201 को क्या लिखेंगे हम? आयोटा की पावर 1 और जिसका मान होगा आयोटा। यदि मैं 202 कर देता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? 201 प्लस 202 हो जाएगी, 201 प्लस आयोटा की पावर 202। आयोटा की पावर 201 का मान है आयोटा और 202 का मान हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जिसका आयोटा -1। आई बात समझ में? यदि बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट करना है। और स्टूडेंट्स जो आयोटा का बिल्कुल बेसिक था, जो यदि आपको समझ में यो चीज आ गई जो हमने आयोटा के बारे में बताया है, 11वीं क्लास का टॉपिक है, यदि यो चीज समझ में आ गई तो ये समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और एक सर जी हमारे खड़े हैं प्रभास सर, इनकी वीडियो बनने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो प्रभास सर की होगी। तो जय हिंद जय भारत।